सबसे अफसोसनाक बात जी, जो कि मैं एज अ पाकिस्तानी या शहरी ये फील कर रही हूँ कि हमारे जो लोग हैं, ज़िम्मेदार तो नहीं कहूँगी क्योंकि ज़िम्मेदारी तो इस चीज़ की कोई लेने को तैयार नहीं है। जितनी इनसेंसिटिव गुफ्तगू आकर वो टीवी चैनल्स के ऊपर कर रहे हैं, आई वंडर कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि आप लोग अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर तो बुरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं, लेकिन आपकी ये जो मीडिया प्रेजेंस है जिसमें आप लोग बड़े ही इनसेंसिटिव किस्म के अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, यू हैव नो आइडिया कि जो लोग या जिन फैमिलीज़ या जिनके लोग इस हादसे साने के अंदर चले गए हैं उन पे क्या बीत रही है। आप उनके लिए पहले तो कुछ नहीं कर सके, बट एटलीस्ट अपने अल्फाज का चुनाव हो, अपने रवैये हो और अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करना, अपनी गलती को तस्लीम करना, ये तो आप कर ही सकते हैं। आई डोंट वांट टू नेम एनी पॉलिटिशियन या एनी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, बट स्टिल आई बिलीव कि हम सब वाकिफ़ हैं कि कौन लोग कहाँ बैठकर और कैसी बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुज़म्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जो साइट से हमें 2 दिन से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त हम उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। मुज़म्मिल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। ज़रा बताएं अभी तक की क्या अपडेट्स हैं, और ये जो हमने सर्च ऑपरेशन के हवाले से सुना कि 30 और लाशें जो है वो एक ही दुकान से मिलने का इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी अरबला, बिल्कुल हम आपको 5वां रोज़ है हमारा इस सानिया को रिपोर्ट करते हुए, और बहुत इंतहाई दुख के और अफसोस के साथ हम बार बार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा जो लवाहिकीन के लिए बहुत सब्र आज़मा हैं, क्योंकि जो लवाहिकीन सिविल हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्यारों के DNA का, मगर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो 30 डेड बॉडीज़ निकली थी वो भी जो है इस हालत में नहीं है कि उनका DNA फौरी किया जा सके। उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जो हमारी बात हुई जो से पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया तारिक, वो भी बहुत ज़्यादा इस बात पर इसरार कर रही थी कि ये मामला इतना, क्योंकि डेड बॉडीज़ मलबे तले दब गई, जल गई, और जिस वजह से जो है वो आप बहुत मुश्किल पेश आ रही है उनको इन चीज़ों को कलेक्ट करने में, सैंपल देने में। तो अब कल जो है वज़ीर आला सिंध ने इस बात की हुक्म दिया था कि जो हैवी मशीनरी है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, मलबे को जो है वो छोटी मशीनरी के ज़रिए उठाया जाए। अब तो जो 70% जो है वो बिल्डिंग क्लियर हो चुकी है, और अभी भी जो है वो रेस्क्यू रज़ाकार हैं वो सुबह अंदर दाखिल हुए हैं। आज बेसमेंट का एरिया पूरा क्लियर हो चुका है, सिर्फ जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर और जो सेकंड फ्लोर था वो भी क्लियर हो चुका है। ऊपर की छत से जो गाड़ियाँ भी उतारी जा चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो यही है कि जो अंदर अब तक जैसे आपको बताऊं कि 88 जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे हेल्पलाइन डेस्क पे के जो लापता थे। अगर उसमें से हम बताएं आपको, 31 जो है वो 61 जो है वो डेड बॉडीज़ आ चुकी हैं बाहर। अब उसमें से 27 ही बचते हैं, तो 27 लोग जो हैं वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। और जो पुलिस सर्जन के पास जो उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए थे वो 50 के करीब उनके पास प्रोसेस में है अभी, क्योंकि वो डेड बॉडीज़ के जो पार्ट्स आए हैं उनको अलग अलग उन्होंने सबका DNA लिया है। अब वो कितने लोगों के हैं वो उसका फैसला बाद में किया जाएगा।